बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि चिराग पासवान के खिलाफ अब बीजेपी नेताओं का भी बयान सामने आने लगा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में जदयू और एलजेपी के बीच घमासान तो था ही, एनडीए गठबंधन टूट भी गया। इस बीच एलजेपी अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं रही। अब एलजेपी को लेकर एक बड़ा बयान जदयू की तरफ से आया कि एलजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह कर रही है। अब इसी के मद्देनजर सुनिए पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का इस विधानसभा चुनाव में हमारे साथ कोई गठबंधन नहीं है। और इसके पहले जब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी शिवसेना गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। ये एक सामान्य बात है कि शिवसेना केवल महाराष्ट्र में है, गुजरात में ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ती रही है, जबकि महाराष्ट्र में वो सरकार में शामिल थे। उसी प्रकार अकाली दल पंजाब में हमारे साथ शामिल थे या केंद्र में शामिल हैं, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के चुनाव में हमारे खिलाफ चुनाव लड़े। तो हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ था, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। और अभी हाल ही में झारखंड के अंदर जो चुनाव हुआ, उस झारखंड के चुनाव में भी जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती रही। तो ये कोई आवश्यक नहीं कि केंद्र में अगर हमारा समझौता है तो सभी राज्यों में भी समझौता होगा। इसलिए मैंने उदाहरण दिया शिवसेना का गुजरात का, अकाली दल का दिल्ली और हरियाणा का, और जनता दल यू और लोजपा का झारखंड के अंदर हमारा समझौता नहीं था। उसी प्रकार लोकसभा चुनाव में हमारा समझौता था, परंतु विधानसभा चुनाव में हमारा लोक जनशक्ति पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं है। इसलिए किसी को कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। और अभी नरेंद्र मोदी जी की रैली होने जा रही है, नड्डा जी जा रहे हैं, अन्य हमारे नेता जा रहे हैं, और एक दूसरे के विधानसभा क्षेत्रों में हम दौरा करेंगे, जॉइंट रैली भी करेंगे। और जो कुछ लोग भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो 90% भ्रम तो छट चुका है, और जो बचा खुचा जो भ्रम है वो भी अगले 2-3 दिन में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मानते हैं कि पहले जदयू और एलजेपी के बीच जो घमासान था, उसको लेकर के जदयू का जो स्टैंड रहा वो अब काफ़ी हद तक ठीक था, क्योंकि जिस प्रकार से एलजेपी अब प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर के जनता के बीच जाकर वोट मांगने का काम कर रही है, उससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। और यह भ्रम महज 2 से 3 दिनों का और बचा है। 2 से 3 दिनों में साफ हो जाएगा कि कौन सी विचारधारा की सरकार इस बार बिहार में बनने वाली है। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एलजेपी इसके बाद भी क्या प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल करती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे आत्मनिर्भर बिहार पर। नमस्कार।